एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि यूमी सो रखी होती है और सुबह उसका अलार्म बजता है और वो आराम से खड़ी उठती है और अपने लिए नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता खाने के बाद वो अपना स्टडी नॉवल लिखती है। इसके बाद वो अपने घर से बस में बैठ कर निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ बॉबी जब लंच करने का टाइम आता है तो उसके साथ के स्टाफ उससे पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ लंच करने चल रहे हो? बॉबी कहता है, मेरे पास पहले से ही प्लान है। उसके दोस्त कहते हैं फिर से, क्या तुम्हारे पास हमेशा लंच अपॉइंटमेंट होता है? बॉबी कहता है, मेरा दोस्त यहाँ आ रहा है, आप दोनों अपना लंच करने चले जाओ। फिर वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसके दोस्त को उस पर शक होने लगता है कि क्या किसी को वो डेट कर रहा है और दिखता है कि बॉबी चुपके से यूमी से मिलने के लिए चला जाता है और रेस्टोरेंट के बाहर यूमी उसका इंतजार कर रही होती है। फिर यूमी बॉबी के साथ लंच करती है। लंच करने के बाद बॉबी ऑफिस की तरफ निकल जाता है। इसके बाद यूमी जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी वो वहाँ अपने सामने अपने ऑफिस दोस्त रूबी को देखती है और रूबी यूमी को देखकर हैरान होती है और यूमी भी उसे देखकर हैरान होती है। रूबी उसकी तरफ आती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगता है तुम मेरे लिए यहाँ आई हो। यूमी कहती है, हाँ। और रूबी यूमी को गले लगाती है और वो यूमी से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर ईडा भी आती है और ईडा भी यूमी को देखकर बहुत खुश होती है और तीनों मिलकर बहुत खुश होती हैं। अंदर रूबी यूमी से कहती है, मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ लेकिन मेरा अभी भी बॉयफ्रेंड नहीं है। जब भी मैं कपल्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे उनसे नफरत है। यूमी कहती है, वो अच्छे दिखते हैं। रूबी कहती है, तुम क्या कह रही हो? तुम पहले डेटिंग के विरोध में थी। यूमी कहती है, मैंने कब किया? रूबी कहती है, क्या तुम किसी से मिल रही हो? यूमी कहती है, तुम क्या कह रही हो? मेरे पास डेटिंग का वक्त कहाँ है? रूबी कहती है, मैं बेसिक इसके बारे में नहीं जानती। रूबी कहती है, तुम मेरे रडार नेटवर्क के बारे में नहीं जानती। और वो रेस्टोरेंट से बाहर असिस्टेंट मैनेजर के अफेयर के बारे में बताती है। यूमी सुनकर हैरान होती है और वो यूमी से कहती है, हाल ही में मुझे एक खबर पता चली है लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी। असिस्टेंट मैनेजर बॉब की गर्लफ्रेंड है। यूमी कहती, वाकई? रूबी कहती, बहुत सारी अफवाहें हैं। और यूमी ना जाने का नाटक करती है। वो कहती, कौन है वो? रूबी कहती है, मुझे पता चला है कि उसी कंपनी की कोई लड़की है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसी कंपनी की कोई हो सकती है। ईडा कहती है, शायद बॉबी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा हो। यूमी कहती है, ऐसा नहीं है। रूबी हैरान होती है और वो कहती है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? यूमी कहती है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दोबारा क्यों मिलेगा? रूबी कहती है, पिछले महीने किसी ने उन्हें एक साथ देखा था। ईडा कहती है, शायद वो एक साथ वापस आ गए हैं ना? यूमी कहती है, ये सच नहीं है। ईडा कहती है, तुम कैसे जानती हो कि ये सच नहीं है? यूमी कहती है, मैंने पहले सुना था कि उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। रूबी कहती है, मैन और वोमैन के बीच रिलेशनशिप कोई फिक्स नहीं है। ईडा कहती है, ये सच है, हमें कैसे पता चल जाएगा? रूबी कहती है, मुझे लगता है उनके इनविटेशन जल्द ही आने वाले हैं शादी के लिए। और वो दोनों हंसने लगते हैं और वही यूमी को जलन होने लगती है और वो उदास हो जाती है। फिर ईडा और रूबी काम पर चले जाते हैं। उसके बाद यूमी अपनी नोवेल क्लासेस के लिए जाती है और अपनी क्लास को ज्वाइन करती है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में बुक्स को रीड करती है। फिर रात को वो अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलती है। उसकी स्कूल दोस्त अब सेक्शन चीफ बन चुकी थी एक कंपनी में और उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी। यूमी उसे बधाई देती है। उसकी दोस्त उससे कहती है, तुम्हारी कंपनी कैसे चल रही है? यूमी घबरा कर बोलती है, मैंने पिछले साल अपनी नौकरी छोड़ दी। उसकी दोस्त बहुत हैरान होती है। उसकी दोस्त कहती है, क्या तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? क्या तुमने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर दिया? यूमी कहती है, नहीं, मैंने छोड़ दी बस। उसकी दोस्त कहती है, तुम अब आगे क्या करने जा रही हो? यूमी कहती है, मैं सीखना चाहती हूँ। उसकी दोस्त कहती है, क्या? यूमी कहती है, मैं नोवेल लिखना चाहती हूँ। उसकी दोस्त कहती है, क्या तुम अभी बेरोजगार हो? यूमी कहती है, मैं बस अभी राइटर हूँ। उसकी दोस्त कहती है, इसका मतलब तुम बेरोजगार हो। यूमी हंसने लगती है। उसकी दोस्त कहती है, ये हंसने का टाइम नहीं है, हम अब यंग नहीं हैं और तुमने जॉब छोड़ दी। काम करते करते तुम नोवेल लिख सकती थी। यूमी कहती है, मैं कर सकती थी लेकिन मैं टाइम को बैलेंस नहीं कर पाई। उसकी दोस्त कहती है, तुम क्या करने जा रही हो? तुमने अपनी लापरवाही से अपनी नौकरी छोड़ दी। यूमी कहती है, रहने दो, इन बातों को करते करते मुझे टेंशन हो रही है। उसकी दोस्त कहती है, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुमने नौकरी छोड़ दी है? क्या वो तुम्हारे इस फैसले के साथ हैं? यूमी कहती है, उन्होंने सिर्फ ध्यान से सोचने के लिए कहा। उसकी दोस्त कहती है, मेरा मतलब है तुमने राइटर बनने का फ़ैसला कैसे किया? एक सक्सेसफुल राइटर बनना बहुत कठिन है। और वो अपनी दोस्त की बहन के बारे में बताती है कि उसने भी राइटर बनने का फ़ैसला किया था लेकिन 45 एज तक वो सिर्फ स्टडी करती रही और उसके बाद वो हॉस्पिटल भर्ती हो गई और इलाज के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा।
यूमी ये सुनकर बहुत उदास रहती है और उसका मनोबल टूट जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं जब वो दोनों, फिर जब वो बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, उसकी दोस्त कहती है कल मौसम ठंडा होने वाला है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं कल काम पर कैसे जाऊंगी। फिर यूमी के दिमाग में एक आइडिया आता है और यूमी अपने फ़ोन पर देखती है और कहती है ओ माय गॉड, कल मॉर्निंग में -5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर होने वाला है, बहुत ठंडा रहेगा, ये कोई मजाक नहीं है, पूरी तरह से तैयार होकर जाना। उसकी दोस्त घबरा जाती है, वो कहती है मैं काम पर नहीं जाना चाहती, इसके बारे में बात मत करो। फिर उसकी दोस्त बस में बैठकर वहाँ से चली जाती है और वो बहुत उदास हो जाती है और यूमी उसको दुखी करके बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन यूमी जब मॉर्निंग में खड़ी उठती है तब वो अपना लैपटॉप खोलती है क्योंकि नोवेल राइटर कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था और यूमी बहुत घबराई हुई होती है और वो देखती है कि विनर लिस्ट में उसका नाम नहीं होता और वो उदास हो जाती है। फिर वो खुद को मोटिवेट करती है और फिर से लिखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी भी अपने ऑफिस में राइटर कंपटीशन के रिज़ल्ट को देख लेता है और वो देखता है कि उसमें यूमी का नाम नहीं है और वो उदास हो जाता है और वो यूमी को मैसेज लिखता है कि तुम क्या कर रही हो। यूमी लिखती है मैं घर पर हूँ, तुम कहाँ हो। वो लिखता है कि हम मिल सकते हैं। वो लिखती है मैं अभी काम कर रही हूँ, मुझे कल सबमिट करना है। वो लिखता है ठीक है लिखते रहो। वो लिखती है मुझे लगता है मैं 7 बजे तक इस काम को ख़त्म कर दूँगी। और वो दोनों 7 बजे का मिलने का प्लान बनाते हैं। फिर शाम को 7 बजे बॉबी यूमी के घर पर आता है और वो यूमी के लिए खाने की डिश पैक करा के लाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यूमी लाइट को ऑफ करती है, तभी उसके घर की घंटी बजती है। यूमी कहती है मेरे डैड ने कहा था कि वो आज यहाँ आएंगे। यूमी दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है उसके डैड बहुत सा सामान लेकर आ रखे होते हैं यूमी के लिए। फिर जब वो अंदर जाते हैं तब वो वहाँ बॉबी को देखते हैं और वो हैरान होते हैं। बॉबी उन्हें नमस्ते करता है। वो पूछते तुम कौन हो। वो कहता है मैं बॉबी हूँ। यूमी कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद उसके डैड बॉबी से हाथ मिलाते हैं और वो बॉबी का हाथ बहुत ज़ोर से मरोड़ने लगते हैं क्योंकि वो बॉबी को पसंद नहीं कर रहे थे और उन्हें बॉबी पर गुस्सा आ रहा था। तभी यूमी की माँ वहाँ आती है और वो उन दोनों का हाथ छुड़ाती है। यूमी की माँ बॉबी से मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो सभी डिनर करते हैं। फिर डिनर के बाद जब यूमी के डैड अलमारी को ठीक कर रहे होते हैं तो बॉबी वहाँ आता है। बॉबी कहता है मैं ही करूँगा, आप रहने दीजिए। ये सुनकर यूमी के डैड बॉबी पर गुस्सा करने लगते हैं और बॉबी को अपना काम करने के लिए कहते हैं। बॉबी को ये सुनकर बुरा लगता है। फिर तभी यूमी के डैड स्टूल से फिसल जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो उठ नहीं पाते। इसके बाद बॉबी यूमी के डैड को उठाकर कार तक ले जाता है और यूमी के डैड बॉबी को वो अलमारी ठीक करने के लिए कहते हैं और आखिरकार वो बॉबी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद यूमी की माँ और डैड अपने घर आए थे। यूमी की माँ यूमी को फ़ोन करती है और यूमी को बॉबी के बारे में बताती है कि वो एक बड़े आदमी का बेटा है। यूमी को ये अपनी माँ से पता चलता है और उसकी माँ उसे बॉबी के बारे में और जानने के लिए कहती है। बॉबी अलमारी को ठीक कर रहा होता है। इसके बाद बॉबी को उसके डैड का फ़ोन आता है और यूमी कुछ वारिस सब सुनती है और वो बहुत हैरान होती है। फ़ोन को काटने के बाद जब वो दोनों दही खाने के लिए बैठते हैं तब यूमी ढक्कन खोलती है और ढक्कन को चाटने लगती है क्योंकि उसमें दही लगी थी। और यूमी सोचने लगती है कि अगर बॉबी बड़े घर का बेटा नहीं है तो वो भी मेरी तरह ढक्कन को चाटेगा। बॉबी ढक्कन को नहीं चाटता और वो कूड़ेदान में फेंक देता है उस ढक्कन को। यूमी ये देखकर हैरान होती है और उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि बॉबी ज़रूर किसी बड़े घर से। फिर वो बॉबी से पूछती है मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम वारिस के बारे में क्या बात कर रहे थे। बॉबी कहता है मेरे डैड ने मुझे अपने भाई बहनों में से काम करने के लिए चुना है, लेकिन मैं अपने डैड का बिजनेस नहीं संभाल सकता, मुझे अपना काम करना पसंद है। इसके बाद बॉबी खाना लेने के लिए बाहर चले जाता है और यूमी सोच में पड़ जाती है और वो सोचने लगती है कि बॉबी के डैड जैसे कि उसे रुपए दे रहे हो बॉबी को छोड़ने के लिए और वो उसके चेहरे पर पानी फेंक रहे हो। और यूमी ये सोच रही होती है और वो बहुत घबरा जाती है कहीं सच में ऐसा ना हो जाए। तभी बॉबी खाना पैक करा कर आता है और वो खाने के पैकेट में दिखाता है रेस्टोरेंट का नेम लिखा हुआ था, बॉबी स्ट्रीट फूड। बॉबी कहता है मैं इस रेस्टोरेंट का उत्तराधिकारी हूँ। और यूमी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो बॉबी को गले लगा देती है क्योंकि फाइनली उसे पता चल गया था कि बॉबी किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं है बल्कि वो एक रेस्टोरेंट चलाने वाले का बेटा है। इसके बाद यूमी और बॉबी बेडरूम में किस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह होती है और यूमी और बॉबी दोनों बेड पर होते हैं सोए हुए और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।